इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं श्वास कुठार रस के बारे में, जो कि हमारा रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना का जो पेपर 2 है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम सारे घटक द्रव्य देखेंगे, इसकी रोग अधिकार क्या है वो जानेंगे, साथ ही में एक सिंपल ट्रिक से हम सारे घटक द्रव्य को याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, श्वास कुठार रस जो है वो योग रत्नाकर का फॉर्मुलेशन है, यानी कि कौन से ग्रंथ का फॉर्मुलेशन है, वो है योग रत्नाकर। इसके अंदर कुल घटक द्रव्य की जो संख्या है वो होती है 8। कितने घटक द्रव्य होते हैं श्वास कुठार रस के अंदर? वो है 8। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है हमारा शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध मनशिला, शुद्ध टांकड़, शुद्ध वात्सानाभ, पिपली, मरीच और सुंठी। ठीक है, तो कितने घटक द्रव्य हो गए? टोटल हो गए 8। अगर इनकी मात्रा की बात करें तो जो हमारा शुद्ध पारद, गंधक, मनशिला, टांकड़, वात्सानाभ और पिपली को हम एक भाग में लेते हैं। मरीच इसमें 4 पार्ट में लिया जाता है, यानी 4 भाग। वहीं पे सुंठी जो है उसको भी एक भाग में ही लेते हैं। समझ गए? तो इसको हम क्या ट्रिक है हमारी वो जानते हैं। देखिए, ट्रिक जो है काजल एमटीवी देखो और त्रिकटु खाओ। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है काजल एमटीवी देखो त्रिकटु खाओ। काजल क्या होता है? कजली सभी को पता है, पारद और गंधक का जो मिश्रण है, यानी पारद और गंधक को बना के क्या बनती है? कजली। तो काजल से हमें याद रख लेना है कि पारद और गंधक। ठीक है, क्या याद रख लेंगे हम? पारद और गंधक को। वहीं पे एम टीवी में क्या क्या आ गया हमारा? एम आ गया, टी आ गया, बी। एम से हमें क्या याद रख सकते हैं? शुद्ध मनशिला। टी से हम क्या याद रख सकते हैं? टी से हम याद रख सकते हैं टांकड़ को। वहीं पे वी से हम याद रख सकते हैं अपना वात्सानाभ को। ठीक है, त्रिकटु सभी को पता होता है कि सुंठी, पिपली, मरीच को त्रिकटु बोला जाता है, तो ये ऑब्वियसली से आपको ध्यान रह जाएगा। तो फिर एक बार फिर से ट्रिक को रिवाइज करते हैं। ट्रिक क्या है हमारी? काजल एमटीवी देखो और त्रिकटु खाओ। तो सिंपल है, काजल से पारद गंधक, एम से हमने याद कर लिया शुद्ध मनशिला, टी से हमें याद हो गया हमारा टांकड़, वी से वात्सानाभ, त्रिकटु से ऑब्वियसली सुंठी, पिपली, मरी सभी को याद रह जाएगा। साथ ही में अगर इसकी मात्रा की बात करें, इसकी मात्रा है 125 से लेके 250 mg। कितनी मात्रा है? 125 से लेके 250 mg। साथ ही में इसका जो अनुपान है वो है मधु, यानी किसके साथ लिया जाएगा? मधु के साथ। जैसा कि इसका नाम है श्वास कुठार रस, श्वास से आपको समझ में आ रहा है, तो इसके जो रोग अधिकार क्या है? श्वास संबंधित समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके इंडिकेशन कई सारे हैं। मुख्य जो इंडिकेशन है वो है श्वास काश में। साथ ही में इसको कई बार अग्निमंद, अपस्मार या वातज कफज रोगों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे मुख्य इसका इंडिकेशन क्या है? वो है श्वास काश जैसी समस्या में। साथ ही में इसको और कई बीमारियों में भी दे सकते हैं, जैसे अग्निमंद, अपस्मार, वातज कफज रोगों में। तो हमने क्या पढ़ लिया? श्वास कुठार। श्वास कुठार रस जो है योग रत्नाकर का फॉर्मुलेशन है। कुल इसके अंदर घटक द्रव्य जो है वो कितने हैं? 8 होते हैं। कितने घटक द्रव्य हैं? 8। कौन कौन से हैं? शुद्ध पारद, गंधक, शुद्ध मनशिला, शुद्ध टांकड़, शुद्ध वात्सानाभ, पिपली, मरीच और सुंठी। साथ ही में इसको ट्रिक क्या याद करने की ट्रिक थी? ट्रिक बहुत ही सिंपल है। ट्रिक है काजल एमटीवी देखो और त्रिकटु खाओ। काजल से पारद गंधक, एम से मनशिला, टी से टांकड़, वी से वात्सानाभ, त्रिकटु से आपको याद रह ही जाएगा। मात्रा इसकी 125 से 250 mg है। अनुपान मधु है। रोग अधिकार इसका श्वास और काश जैसी समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फॉर्मुलेशन के साथ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।